Hello student, myself Anshu Khandelwal, lecturer of accountancy. Dear student, in previous class we discussed about issue of share. Comparing an issue of share by two ways, first one at par and second one at premium. First one at par, पार के बारे में स्टूडेंट हमें डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो के अंदर और सेकंड वीडियो में हमने उसके एग्जांपल किए थे. आज हम थर्ड वीडियो में हमारे शेयर इशूड एट प्रीमियम का डिस्कस कर रहे हैं. शेयर इशूड एट प्रीमियम. प्रीमियम क्या होता है डियर स्टूडेंट? जब कंपनी 10 रुपीज़ वाले शेयर को अगर 10 से अबव पे इशू करती है, 11, 12, 15, 20, 100, 1000, कितना ही प्रीमियम, देयर इज नो लिमिट ऑफ प्रीमियम. At premium, when company issue share above on face value, then that condition is called share issued at premium. जब कंपनी 10 रुपीज़ की शेयर को 10 से अबव पे इशू करती है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं शेयर इशूड एट प्रीमियम. अब प्रीमियम का जो अमाउंट है, मान लीजिए 10 का शेयर हमने इशू किया 12 पे, तो 2 रुपीज़ प्रीमियम है. अब ये प्रीमियम अमाउंट कंपनी कहाँ कॉल करेगी? डियर स्टूडेंट, ये प्रीमियम अमाउंट company can call premium amount on application, on allotment, on first call, on second call. प्रीमियम अमाउंट को कंपनी कहीं भी कॉल कर सकती है. कंपनी चाहे तो एप्लीकेशन पे ले ले, कंपनी चाहे तो अलॉटमेंट पे ले ले, कंपनी चाहे तो फर्स्ट कॉल पे ले ले और कंपनी चाहे तो सेकंड कॉल पे ले ले. और कंपनी चाहे तो पूरा अमाउंट एक साथ एप्लीकेशन में ले सकती है. 1 रुपीज़ एप्लीकेशन पे ले ले, 1 रुपीज़ अलॉटमेंट पे ले ले, कहीं भी किसी भी प्रकार से कंपनी कॉल कर सकती है. Next, important note, dear student. In the absence of information, it will be assumed that premium will receive on allotment. Dear student, कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में हमें गिवन नहीं होता कि प्रीमियम कहाँ कॉल किया गया है. लाइक एग्जांपल, कंपनी 10,000 शेयर इशू कर रही है 10 रुपीज़ वाले, 2 रुपीज़ प्रीमियम पे 12 पे. आपको गिवन है एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 5, फर्स्ट कॉल 2 एंड सेकंड कॉल 2. कंपनी ने ये 12 रुपीज़ कॉल कर लिया. अब प्रीमियम अमाउंट कहाँ कॉल किया? क्वेश्चन में गिवन नहीं है. अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो उस कंडीशन में हम हमेशा एक कॉल मानेंगे, एज्यूम करेंगे दैट प्रीमियम विल रिसीव ऑन अलॉटमेंट. इट मीन्स कि 2 रुपीज़ एक्स्ट्रा में रिसीव हुआ कहाँ हुआ होगा? अलॉटमेंट में. अब अलॉटमेंट में कितना रिसीव हुआ है? 5. तो इट मीन्स इस 5 में प्रीमियम कितना है? 2. इट मीन्स इसको हम यहाँ लिखेंगे 3 + 2. इस 5 में 2 रुपीज़ प्रीमियम का, तो प्रीमियम के अमाउंट को हम अलग कर देंगे. अब टोटल कीजिए इसको, 3 and 3 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10. 10 रुपीज़ का शेयर, 2 रुपीज़ प्रीमियम का और टोटल कितना हो गया? 12 रुपीज़. क्लियर स्टूडेंट? क्लियर? देखिए, अब एंट्रीज की बात करें. एंट्रीज क्या होंगी? डियर स्टूडेंट, ऑलवेज एप्लीकेशन की 2 एंट्रीज होती हैं, अलॉटमेंट की 2, फर्स्ट कॉल की 2 एंड सेकंड कॉल की 2. अभी हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट अलॉटमेंट. 99% केसेस में जो प्रीमियम रिसीव होगा वो कहाँ रिसीव होगा स्टूडेंट? अलॉटमेंट पे. तो अलॉटमेंट पे प्रीमियम की एंट्री क्या होगी? नॉर्मली केस में हमने कहा था एप्लीकेशन में पहले बैंक की एंट्री होती है, बाद में ड्यू की एंट्री होती है. लेकिन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल में क्या होता है? पहले ड्यू होता है, बाद में बैंक होता है. हमने एट पार पे जब एंट्री पड़ी थी तो हमने 2 एंट्री की थी अलॉटमेंट पे. फर्स्ट एंट्री की थी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और सेकंड की थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट. क्लियर है? अब सेम वो की वही एंट्री है, बस चेंजेस का है जहां प्रीमियम रिसीव हुआ है. प्रीमियम कहाँ रिसीव हुआ है हमें? अलॉटमेंट पे. इट मीन्स एप्लीकेशन फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल की एंट्री में कोई चेंजेस नहीं होगा. चेंजेस कहाँ होगा? केवल अलॉटमेंट पे. अब अलॉटमेंट में चेंज क्या होगा और कैसे होगा वो हम डिस्कस करते हैं. यहाँ हमें 2 रुपीज़ प्रीमियम का भी रिसीव हो रहा है. अब प्रीमियम कंपनी के लिए प्रॉफिट है लॉस है? इट इज प्रॉफिट फॉर कंपनी. कि कंपनी को 2 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिल रहा है. 10 रुपीज़ का शेयर है, 10 तो मिल ही रहा है, 2 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिल रहा है. इट मीन्स कंपनी के लिए क्या है? प्रॉफिट है. प्रॉफिट ऑलवेज भी क्रिएट होता है. हमने रूल्स पढ़ा था 11th क्लास में कि नॉमिनल अकाउंट क्या होता है उसका रूल्स कहता है कि ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल द प्रॉफिट एंड गेन्स आर क्रेडिट. यहाँ कंपनी के लिए प्रॉफिट है, इसको क्रिएट करेंगे. और कहाँ करेंगे? 2 एंट्रीज हैं. हमेशा प्रीमियम की जो एंट्री होगी स्टूडेंट वो होगी हमेशा ड्यू वाली एंट्री में. और यहाँ ड्यू वाली एंट्री कौन सी है? फर्स्ट एंट्री.
एप्लीकेशन में पहले बैंक की होती है, बाद में ड्यू होती है, लेकिन बाकी सब में क्या होता है, पहले ड्यू बाद में बैंक। तो यहां लिखेंगे हम टू सिक्योरिटी प्रीमियम। इसके अलावा कोई चेंजेस नहीं होगा, बाकी सारी एंट्री वो की वो रहेंगी। एप्लीकेशन में 2 एंट्री जो हमने की थी वो रहेगी, फर्स्ट कॉल पे वो, सेकंड कॉल पे वो, बस केवल चेंजेस वही होगा जहां प्रीमियम हमें रिसीव होगा। नाउ स्टूडेंट वी डिस्कस अबाउट द यूजेस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। डे स्टूडेंट, अभी हमने एक एग्जांपल लिया था, वहाँ पे 10 रुपीज़ का शेयर था, 2 रुपीज़ हमें प्रीमियम रिसीव हुआ, कितना रिसीव हुआ, 12 रुपीज़। डे स्टूडेंट, ये 2 रुपीज़ जो हमें रिसीव हुआ है पर शेयर पे, एक शेयर पे हमें 2 रुपीज़ एक्स्ट्रा रिसीव हुआ है, ये प्रीमियम है। और इस प्रीमियम के अमाउंट का यूज़ कंपनी द्वारा हर जगह नहीं किया सकता, इसके कुछ यूजेज हैं, और ये यूजेज क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में कई बार 4 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन पूछा गया है, और एग्जाम बोर्ड एग्जाम चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे आरबीएसई बोर्ड हो, सभी के लिए एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप हो चुका है। आइए हम डिस्कस करते हैं यूजेज ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम। फर्स्ट पॉइंट, फॉर रिटर्न ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंस होते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं प्रारंभिक व्यय। प्रारंभिक मतलब जब स्टार्टिंग, जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसके समय, जब बिजनेस स्टार्ट किया था उस समय जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें कहते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। और डियर स्टूडेंट, जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो एक बहुत बड़ा अमाउंट हमें एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, और उस अमाउंट को हम एक बार में ही कमा नहीं कर सकते। तो इसीलिए उस जो स्टार्टिंग अमाउंट जो हमने स्पेंड किया होता है उस अमाउंट को हम कई ईयर्स तक रिटर्न ऑफ कर सकते हैं, और अगर प्रीमियम पड़ा हुआ है हमारे पास तो उससे भी हम इस एक्सपेंसेस को रिटर्न ऑफ कर सकते हैं। सेकेंड, फॉर इश्यू ऑफ फुली पेड अप बोनस शेयर। कई बार कंपनी क्या करती है, अपने शेयर होल्डर को, जब कंपनी का बहुत सारा पैसा एक्स्ट्रा अर्निंग हो जाती है तो कंपनी क्या करती है, अपने शेयर होल्डरों को 2 के बदले 1 शेयर, 4:1 यानी 4 के बदले 1 शेयर कंपनी बोनस शेयर इशू करती है। और बोनस शेयर जो कंपनी द्वारा इशू किए जाते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट किए जाते हैं। अब कंपनी जब फ्री ऑफ कॉस्ट बोनस शेयर इशू करेगी तो कंपनी का पैसा उसको कहाँ से कवर करेगी, तो अगर सिक्योरिटी में पड़ा हुआ तो कंपनी वहाँ से भी इसको कवर कर सकती है। थर्ड पॉइंट, फॉर रिटर्न ऑफ इशू एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर। जब भी कंपनी डिवेंचर या शेयर इशू करती है तो इशू करते समय कंपनी के कई छोटे मोटे एक्सपेंडिचर होते हैं, प्रोस्पेक्टस चार्जेस, ब्रोकरेज, बहुत सारे छोटे मोटे खर्चे होते हैं, उनको भी अगर प्रीमियम पड़ा हुआ है तो उससे हम रिटर्न ऑफ कर सकते हैं। फॉर रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ शेयर एंड डिवेंचर। कई बार जब कंपनी शेयर्स और डिवेंचर को रिडेम्पशन करती है, रिडीम करती है, तो उस समय अगर हमें जब रिडेम्पशन प्रीमियम पे किया जाता है तो हमारे लिए लॉस होता है। मान लीजिए 10 रुपीज़ का शेयर था, मैंने इशू किया 10 रुपीज़ का, इशू किया, आपसे 10 रुपीज़ लिया और शेयर दे दिया। आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 5 ईयर मैं आपको 10 रुपीज़ दे रहा हूँ, शेयर ले रहा हूँ, लेकिन आपने मना कर दिया, और उसके बदले मुझे आपको 12 रुपीज़ में आप रेडी हुए, 12 रुपीज़ दिया, 10 रुपीज़ का शेयर मैं वापस दे रहा हूँ, तो मुझे आपको 2 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। तो 2 रुपीज़ जो एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ मैं, वो मेरे लिए लॉस है, उस लॉस को हम रिटर्न ऑफ कर सकते हैं गाइस सिक्योरिटीज प्रीमियम से। और लास्ट पॉइंट, फॉर बायबैक ऑफ शेयर। बायबैक ऑफ शेयर का मीन ये होता है ये स्टूडेंट, जब कंपनी अपने स्वयं के जब इक्विटी शेयर, जब कंपनी इक्विटी शेयर वापस लेती है उन्हें बोलते हैं बायबैक ऑफ शेयर। अगर प्रेफरेंशियल वापस लेके उसको बोलते हैं रिडेम्पशन। मीन एक ही होता है लेकिन वर्डिंग अलग होती है। जब प्रेफरेंशियल रिडेम्पशन होता है तो हम यूज़ करते हैं रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल। जब इक्विटी शेयर्स को हम करते हैं तो उसको बोलते हैं, किसके रिडेम्पशन करते हैं उसको बोलते हैं बायबैक ऑफ शेयर। क्लियर स्टूडेंट? नाउ वी विल डिस्कस एग्जाम्पल। ठीक है डे स्टूडेंट, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं आप लोगों के लिए, और उस एग्जाम्पल से आप समझिएगा कि कैसे प्रीमियम की एंट्रीज की जाती है। आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। एज्यूम करते हैं, मान लीजिए कंपनी 10,000 शेयर इशू कर रही है एट द रेट 10 रुपीज़ वाली, और 2 रुपीज़ प्रीमियम पे, कितना 12 रुपीज़। अभी 12 रुपीज़ कंपनी कैसे कॉल कर रही है, देखिए मान लीजिए क्वेश्चन में आपको गिवन है कि कंपनी ने एप्लीकेशन 3+1, इट मीन्स क्वेश्चन में गिवन आपको कि कंपनी ने एप्लीकेशन पे 4 रुपीज़ मांगा, उसमें 3 रुपीज़ तो शेयर का, 1 रुपीज़ प्रीमियम का है। अलॉटमेंट 3+1, फर्स्ट कॉल 2 और सेकंड कॉल 2। शेयर 10 रुपीज़ का है, प्रीमियम 2 रुपीज़ 12। ये जरूरी नहीं है स्टूडेंट कि कंपनी एप्लीकेशन मांगी, अलॉटमेंट मांगी, फर्स्ट कॉल कहीं भी मांग सकती है। और क्वेश्चन में आपको गिवन है, मान लीजिए हमने एज्यूम कर लिया कि एप्लीकेशन पे कहाँ पे
₹1 प्रीमियम का और अलॉटमेंट पे ₹1। कंपनी चाहे तो पूरा कंप्लीट ₹2 अलॉटमेंट मांग सकती है, कंपनी चाहे तो फर्स्ट एप्लीकेशन मांग सकती है, कहीं भी मांग सकती है। अभी आइए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कैसे किया जाता है इसको। अब देखिए ये कंडीशन पहले देखना हमको, ये एट पार के या एट प्रीमियम के। यहाँ हम अगर डिस्कस देखते हैं ₹10 का शेयर, लेकिन इशू कितने में हो रहा है 12 पे, इट मीन्स ये है प्रीमियम पे। अब एंट्रीज क्या होंगी, एंट्रीज केवल वही चेंज होगी जहाँ प्रीमियम है। यहाँ देखिए एप्लीकेशन में प्रीमियम है, अलॉटमेंट में प्रीमियम है। फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पे यहाँ कोई प्रीमियम नहीं है। एंट्रीज कैसे होंगी, 2 एंट्रीज एप्लीकेशन की, 2 अलॉटमेंट की, 2 फर्स्ट कॉल और 2 सेकंड कॉल। कैसे करेंगे देखिए, एप्लीकेशन में 2 एंट्री होंगी। पहले एप्लीकेशन पहले बैंक की एंट्री होती है, हमने पहले डिस्कस किया था। एप्लीकेशन पे ऑलवेज फर्स्ट एंट्री क्या होती है, बैंक की। इसका रीजन मैं आपको पहले दे चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या रिसीव होता है, चेक रिसीव होता है। तो ये चेक रिसीव होगा तो एंट्री विल बी फॉर्मेट में एंट्री की जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और सेकेंड एंट्री ये क्रेडिटर्स को डेबिट कर देंगे डियर स्टूडेंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन। अब शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट किया और कहां डाल दिया अमाउंट को, शेयर कैपिटल में। ये एंट्री कब किया जाता है, जब ये एट पार कंडीशन है। लेकिन यहाँ प्रीमियम भी है, प्रीमियम कितना है ₹1। देखिए एंट्रीज का अमाउंट कैसे लिखा जाएगा डियर स्टूडेंट, कंपनी 10,000 शेयर इशू कर रही है और एप्लीकेशन मांग कितना रही है ₹4। ₹3 तो शेयर का है, ₹1 प्रीमियम का, कुल में कितना कॉल कर रही है ₹4। तो आएगा कितना पब्लिक से 4 आएगा। अब ₹4 आएगा तो अमाउंट कैसा आएगा देखिए, 10,000 इंटू 4 40,000। ये ₹40,000 हमें रिसीव हो गया। जितना यहाँ एप्लीकेशन पे होगा उतना एप्लीकेशन में यहाँ होगा, ये 40,000 आया। लेकिन एक्चुअल में यहाँ प्रीमियम भी है। अब प्रीमियम कंपनी के लिए क्या होता है, प्रॉफिट। और प्रीमियम की एंट्री कहाँ होती है हमेशा, मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन किया था कि प्रीमियम की एंट्री हमेशा कहाँ होती है, ड्यू वाली एंट्री में। और यहाँ ड्यू वाली कौन सी होती है, सेकंड। फर्स्ट बैंक की है, सेकंड ड्यू की है। तो प्रीमियम की एंट्री होगी टू सिक्योरिटी सिक्योरिटी प्रीमियम। अमाउंट देखिए स्टूडेंट कैसा आएगा, शेयर कैपिटल, शेयर कितने के 10,000 इंटू 3 30,000 तो होगा शेयर का, और 10,000 इंटू 1 जो होगा प्रीमियम का। कुल मिला के जो 40,000 आया, ये 40,000 हमने पूरा कंप्लीट हिसाब कर दिया। ये थी एप्लीकेशन की एंट्री। अब होगी अलॉटमेंट। अलॉटमेंट की भी वही 2 एंट्रीज होंगी। 2 एंट्रीज क्या होंगी, सेम एंट्रीज होंगी। मैंने कहा था केवल एप्लीकेशन आने का होगा अलॉटमेंट, बस डिफरेंस क्या होता है कि एप्लीकेशन पे पहले होती है बैंक की एंट्री, बाद में होती है ड्यू की एंट्री। बाकी सब में क्या होता है, पहले ड्यू बाद में बैंक। तो अलॉटमेंट पे पहले ड्यू की एंट्री होगी, जहां एप्लीकेशन लिखा हुआ क्या आएगा, ये अलॉटमेंट, ये हमने की एंट्री। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और फिर बैंक की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, जहां एप्लीकेशन में अलॉटमेंट आ जाएगा, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। लेकिन यहां पे प्रीमियम रिसीव हो रहा है। अब प्रीमियम क्या करने के लिए, प्रॉफिट है। प्रॉफिट को क्या करते हैं, ऑलवेज क्रिएट करते हैं। लेकिन प्रीमियम की एंट्री क्या होगी, ड्यू वाली एंट्री में। यहां तो ड्यू सेकंड वाली थी और यहां ड्यू कौन सी बेटा, फर्स्ट वाली। तो यहां के लिखेंगे हम टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब ये अमाउंट कैसे आएगा देखिए, एप्लीकेशन में पहले बैंक की एंट्री होती है, बाद में डी होता है। बाकी सब में क्या होता है, पहले डी होता है, बाद में बैंक होता है। अमाउंट कैसे आएगा, 10,000 इंटू 1 तो है प्रीमियम का, क्लियर है। तो ये तो आ गया सिक्योरिटी प्रीमियम में 10,000। 10,000 इंटू 3 है कैपिटल का, 30,000 ये आ गया। कुल मिला के कितना मांगा जाएगा, 40,000। पब्लिक से कितना कॉल करेंगे हम, 40,000। तो आएगा भी कितना, 40। तो ये बैंक में आ गया 40,000। ये हो गया अलॉटमेंट। अब करेंगे हम फर्स्ट कॉल की एंट्री। फर्स्ट कॉल पे कितनी एंट्री होंगी, वही 2 एंट्रीज। ये फोर्थ एंट्री, क्लियर स्टूडेंट, ये 2 एंट्रीज एप्लीकेशन की और 2 एंट्रीज अलॉटमेंट की। अब 2 एंट्रीज होंगी कहीं की, फर्स्ट कॉल की, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट
टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट एंट्री ये ड्यू की होती है, जहाँ अलॉटमेंट लिखा हुआ क्या आएगा फर्स्ट कॉल, और इसमें प्रीमियम है नहीं तो प्रीमियम की एंट्री करेंगे नहीं हम। उसके बाद बैंक की एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अमाउंट देखिए दिए स्टूडेंट 10,000 टू 20,000 20,000 20,000, कोई प्रीमियम नहीं है यहाँ पे। 20,000 20,000 क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट अब करेंगे हम सेकंड कॉल, सेम एंट्री होंगी क्योंकि यहाँ कोई प्रीमियम नहीं है, वही पहले ड्यू करेंगे बाद में बैंक। जहाँ फर्स्ट कॉल वहाँ क्या आएगा, केवल सेकंड कॉल। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड। अमाउंट देखिए डियर स्टूडेंट 10,000 टू 20,000, ये आ गया 20,000, ये आ गया 20,000। ये हुआ डियर स्टूडेंट हमारा एग्जांपल कंप्लीट। इस एग्जांपल में क्या चेंजेस था, ऐसा एग्जांपल हमने जस्ट पहले एट पार भी किया था, बस यहाँ पे प्रीमियम है और चेंजेस क्या होगा, जहां प्रीमियम रिसीव होगा वहां चेंजेस होगा। और प्रीमियम कौन सी एंट्री में रिसीव होता है, हमेशा ड्यू वाली एंट्री में। यहाँ ड्यू सेकंड होती है और यहाँ ड्यू फर्स्ट होती है। और प्रीमियम कंपनी के लिए प्रॉफिट होता है, इसीलिए इसे ऑलवेज क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हमने इसको क्रिएट किया, यहाँ भी इसको हमने क्रिएट किया। क्लियर स्टूडेंट।